मुजफ्फरनगर की कचहरी स्थित डीएम कार्यालय के जला पंचायत सभागार में बुधवार को किसान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से पहुंचे सैकड़ों किसान और विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। किसानों ने सिंचाई, चकबंदी, पशुपालन, कृषि योजनाओं और राजस्व संबंधी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष उठाया। किसान दिवस में सिटी मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौर, जिला कृषि अधिकारी राहुल तेवतिया, चकबंदी एसओसी, चकबंदी सीओ, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने फसल संबंधी समस्याओं, चकबंदी कार्यों में आ रही दिक्कतों, पशुओं के उपचार, खाद बीज की उपलब्धता तथा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अपनी बात रखी। अधिकारियों ने किसानों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। सिटी मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौर ने कहा कि किसान दिवस का उद्देश्य किसानों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए और किसानों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जाए। जिला कृषि अधिकारी राहुल तेवतिया ने किसानों को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी तथा आधुनिक खेती, फसल संरक्षण और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित सुझाव भी साझा किए। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता ने पशुपालकों को पशुओं की टीकाकरण और उपचार संबंधी सुविधाओं के बारे में अवगत कराया। किसान दिवस में उपस्थित किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि किसानों से प्राप्त सभी शिकायतों का नियमानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आज के किसान दिवस में मुख्यतः बिजली विभाग से संबंधित समस्याएं रखी गई हैं, जिसमें कुछ समस्याएं पॉलिसी लेवल की है। जैसे कि जो ट्रांसफार्मर चेंज किया जाता है तो उसके बारे में पेमेंट कौन करेगा, ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। और उसके अलावा कुछ लोगों के लोड बढ़ के आ रहे हैं, पहले कुछ कम था लोड, अब ज़्यादा लोड बढ़ के आ रहा है। और इसी प्रकार से अन्य बिजली विभाग से मुख्यतः संबंधित समस्याएँ आई हैं। इसके अलावा कमीशन से रिलेटेड और कुछ जगह सिंचाई विभाग से संबंधित और जल निगम से संबंधित समस्याएं आई। धरना देने की भी चेतावनी दी गई है। बिजली विभाग के फोन उठाने पर बड़ी नाराजगी दिखाई। कुछ किसानों ने ये समस्या उठाई कि फ़ोन कभी कभी नहीं उठते हैं, तो सभी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, फ़ोन जरूर उठाएं। अगर किसी तरह से कॉल बैक नहीं कर पाते हैं तो बाद में मतलब बात करें। किसान दिवस में देखो बिजली की समस्या रही, जो ये ट्यूबवेल में ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, उसके कहते हैं कि किसान की जेब से पैसा जाएगा। भाई किसान क्यों पैसा देगा उसका? पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ट्रांसफार्मर फूक गया ट्यूबवेल का, बिजली विभाग को अवगत करा दिया, ट्रांसफार्मर बदला जाता। लेकिन अब उल्टे नियम काट रहे हैं, तो यहाँ से बिजली विभाग के पहले तो अधिकारी नहीं पहुँचे, लेकिन हमने कहा भाई पहले बिजली विभाग के अधिकारी पहुँचेंगे जब भी किसान दिवस आगे चालू होगा। तो फिर बिजली विभाग से यहाँ के एससी पहुँचे, एक्शन पहुँचे 2-3 शहर वाले एक्शन थे और दूसरे एक्शन पहुँचे। जब फिर किसान दिवस शुरू किया गया, उन्होंने बताया था ट्रांसफार्मर के पैसे किसान नहीं देगा। उन्होंने ये बात नोट कर ली। कुछ थोड़ी समस्या फोन उठाने की आ रही थी कि किसानों के फ़ोन नहीं उठा रहे एससी यहाँ के। हमने कहा भाई सरकारी फ़ोन जो आपको दिए गए हैं, ये किसानों की समस्या सुलझाने को दिए गए, अपनी मौज मस्ती करने को आपके दिए गए, जो आप फ़ोन नहीं उठाते। तो ये बात थी वो। और दूसरी समस्या थी अन्य विभागों की समस्या थी, या सिंचाई विभाग की थी और दूसरे विभाग थे। इन समस्याओं के बारे में बताया। कुछ पहली समस्या पड़ेगा जो पहले किसान दिवस में थी वो बताई गई, इन्हीं सबको लेकर आ जाए, सब किसान लोग आए थे। कोई समस्या बताई जाती है, इसमें समाधान भी होता है या फिर अधिकारी आश्वासन? नहीं, समाधान भी होता, ऐसा बात नहीं। वो समस्या का समाधान भी होता। तो जो समस्या इस बार हमने लिख कर दी है, अब देखो अगली बार में क्या होता है। धरने की चेतावनी दी गई है? धरने की चेतावनी बिजली विभाग के खिलाफ उसमें ही दी गई है। जो ट्रांसफार्मर का मुद्दा और दूसरे मुद्दे हैं, या तो उनका समाधान कर लियो भाई, नहीं तो मगर जिले में किसी भी अधिकारी तानाशाही नहीं चढ़ने की होगा।